अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी आपकी स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। मैंने जैसे पहले बताया था कि चार तरह की होती हैं। उनमें से फर्स्ट वाली का हमने थोड़ा सा जिक्र कर भी लिया था। अभी हम उनके बारे में कुछ ब्रीफली, जो कुछ खास किस्म की इंफॉर्मेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए, और वो हमें बाद में इनकी ज़रूरत भी पड़ेगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हमें ये चार स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए, और इन चारों से रिलेटेड कुछ खास तक किस्म की इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो हमें इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए, वो ये हमें पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या होती है। और इसकी इक्वेशन हमने थोड़ी देर पहले डिराइव भी की थी, और ये इसी तरह की वो पैराबोला थी जो ऊपर की तरफ ओपन होती थी, जिसका फोकस पी कॉमा सॉरी 0 कॉमा पी था। और ये डायरेक्ट्रिक्स, नीचे जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक लाइन है, इस लाइन की भी अपनी की इक्वेशन होगी और इस पैराबोला की भी अपनी की इक्वेशन होगी। तो ये जो पैराबोला की इक्वेशन है, ये अभी हमने निकाली थी, ये किसकी इक्वल थी क्या थी ये? एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4py। ठीक है, ये इस फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला की ये इक्वेशन है, और इसका एक फोकस होगा, और वो फोकस किसके बराबर है जी? वो 0 पी कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर है। और इसका हमें ये पता होना चाहिए जी डायरेक्ट्रिक्स क्या है। डायरेक्ट्रिक्स असल में इस लाइन को कहते हैं, तो इस लाइन की भी तो कोई इक्वेशन होगी। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है? एनीवन? इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? -x -p 0L नहीं, 0 L तो पूरी L0 लाइन का नाम है ना, और जो यस सर। पॉइंट पे कट करती है तो उसको इस पॉइंट का क्या नाम है? माइनस पी क्यू। कह रहे हैं। पॉइंट इज माइनस पी। यस सर। ये 0 से -p डिस्टेंस पे है, तो इस पूरी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y is equal to mx plus c। हाँ जी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे, तो उस फार्मूला के मुताबिक इसकी जो इक्वेशन आएगी, अब चूंकि इसकी स्लोप तो 0 है ना, इसकी स्लोप कितनी है? 0 एम एक्स तो हो गया 0, तो एम एक्स पूरी टर्म हो गई 0। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या है? क्या ख्याल है? इसका y इंटरसेप्ट क्या है? -p। तो इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी जी? दिस इज इक्वल टू -p। ठीक है, ये सिर्फ y इंटरसेप्ट के बराबर आ जाएगी ना, क्योंकि स्लोप 0 है इसलिए। अच्छा, इसका ये जो पैराबोला है, इसका वर्टेक्स क्या है? कि ये पैराबोला आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, उनको किस पॉइंट पे, सॉरी एक्स वाई जो एक्सिस हैं, इनको किस पॉइंट पे टच करती है? वो 0 पे करती है। ठीक है, और ये ओपन किस साइड पे होती है? ओपन अपवर्ड। तो जिस पैराबोला की ये इक्वेशन होती है, वो हमेशा अपवर्ड ओपन होती है। तो आखिरी चीज जो इसके बारे में कि इस पैराबोला का एक्सिस क्या है। तो ये जो पैराबोला है, ये कौन से एक्सिस के इर्द गिर्द इसके पॉइंट्स हैं? बता सकते हैं कौन से एक्सिस के इर्द गिर्द इसके पॉइंट्स हैं? XY। एक्स के इर्द गिर्द है या वाई के इर्द गिर्द है? सर X। एक्स नीचे वाला है और वाई ये वाला है, तो किसके इर्द गिर्द? मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इर्द गिर्द -x क्या सर? दोबारा बताएं, एक बंदे ने सही बताया। -x नमान आप बताएं, नमान सही बता रहे हैं। वाई के इर्द गिर्द। वाई के इर्द गिर्द, ये देखे ना, वाई एक्सिस है, इसके इर्द गिर्द, यानी कि आपके जो पैराबोला है इसके दोनों साइड पे है।
लेकिन y के दोनों साइड पे पैराबोला, सॉरी x के दोनों साइड पे पैराबोला नहीं है। x के सिर्फ ऊपर वाली साइड पे, लेकिन नीचे वाली साइड पर नहीं है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है वो वाला एक्सिस जिसके इर्द गिर्द आपके पैराबोला के पॉइंट्स हों, उसको हम पैराबोला का एक्सिस कहते हैं। तो हमारे केस में ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके केस में इसका एक्सिस y एक्सिस है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। अभी जब हम सेकंड वाली का जिक्र करेंगे तो फिर आप देखिएगा यही कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पैराबोला जो है सर, हमारा वाई एक्सिस के सेंटर में कोल दोबारा पूछूं? इसका मोनासर जो हो रहा है वो हो रहा है ना। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, शायद आवाज कम है। जो पैराबोला है सर, मैं कह रहा हूँ ये ओपन हो रहा है वाई एक्सिस के इर्द गिर्द ना। जी, ओपन हो रहा है वाई एक्सिस की तरफ। इस यही वजह कि ये इसके इर्द गिर्द है। वाई एक्सिस के राइट साइड पे भी है और इसके पॉइंट्स वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे भी है, इसलिए ये इसके इर्द गिर्द है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो वाई है। अच्छा जी, अब हमने ये देख लिया कि भाई एक सेकंड फॉर्म भी उसकी पैराबोला की होती है, और वो जो सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड स्टैंडर्ड पैराबोला होती है, वो इस तरह की होती है कि वो नीचे की तरफ आपकी ओपन हो रही है और वो ओरिजिन से नीचे की तरफ ओपन हो रही है। तो ऐसी वाली पैराबोला जो नीचे की तरफ ओपन हो, तो इसका जो फोकस होता है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका फोकस जो पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि आपको दूसरी वाली जो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी को अगर देखते हुए आप मुझे बताएं कि इसका जो जीरो माइनस पी। 0, -p, वेरी नाइस। क्योंकि पहले केस में फोकस पॉजिटिव y की तरफ था, तो अभी वो नेगेटिव y की तरफ है। तो इसका मतलब है, तो ये जो ये जो लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स एल लाइन, इसकी इक्वेशन भी कुछ बनेगी फिर हमारे पास। वो क्या बनेगी, क्या बनेगी आपके ख्याल में? y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू p। वेरी गुड। क्योंकि ये जो पॉइंट है, यहाँ तक ये डिस्टेंस p है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस -p। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी फिर? ये अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये जो पैराबोला है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अच्छा, होगी ये भी x y स्क्वायर इज इक्वल x माइनस 4py। हाँ जी, -4py। ठीक है जी। तो ये अब नेगेटिव इसके साथ आ जाएगा। और ये कैसे नेगेटिव कैसे आया, ये डिराइव करने के लिए आप पूरा वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इस तरह एक पैराबोला आप ड्रा करें, इस पे एक पॉइंट ले लें, फिर उस पे क्यू पॉइंट होगा, फिर आप जब उन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इनको इक्वेट करेंगे, तो एट द एंड आपके पास ये वाली इक्वेशन आएगी। तो ये आपने ट्राई लाजमी करनी है चारों वाली, कि किस तरह आप इनको डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर के लिए। अच्छा, फिर इसका फोकस होगा जी, आपका फोकस इज इक्वल टू 0, -p, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन p के बराबर है, y इज इक्वल टू p। वर्टेक्स इसका अगेन वही होगा, वर्टेक्स चेंज भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम ऐसी पैराबोला देख रहे हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, और ये ओपन की साइड पे होती हैं जी। ये ओपन हो रही है डाउनवर्ड। अच्छा, इसका एक्सिस क्या होगा? -x माइनस माइनस y। अच्छा नहीं, ये -y नहीं होगा, ये असल में पूरा y एक्सिस ही कहलाता है ना, तो इसको हम अच्छा। कहेंगे ये भी y एक्सिस के अलाउंग है। तो पूरा y एक्सिस ही कहलाता है, इसलिए हम कहेंगे ये y एक्सिस पे ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये दोनों जो टाइप्स होती हैं,
अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों पैराबोलास होती हैं, इन दोनों के जो एक्सिस होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं और वो वाई होते हैं, वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब हम थर्ड वाली टाइप का जिक्र करते हैं, और थर्ड वाली जो टाइप है वो इसकी शेप इस तरह की होती है। पहले ये राइट साइड पे इसका जो ओपन हो रहा है ग्राफ, वो राइट साइड की तरफ ओपन होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाली पैराबोला का जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जी सर 0 0 पे, ए बी सेंटर पे है। नहीं, वर्टेक्स तो सेंटर पे है लेकिन फोकस सेंटर पे अच्छा, नहीं है ना। फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या हो? तो जी फोकस का भी, तो जी जो ये जीरो इसका से पी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस पी ही है। P0, पी P0। हाँ जी, वेरी गुड। पी कॉमा 0। और ये जो लाइन है एल, ये कितने डिस्टेंस पे है? ये माइनस पी पे है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? जी लेंथ की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अच्छा, पिछले केस में मजे की बात है वो वाई एक्सिस के पैरेलल, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी ना। अगर आप ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म देखें, इसको आप देखें तो ये जो लाइन थी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, इसलिए इस पे y जो थी, इस पे y की वैल्यूज आ रही थी क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर था। तो इक्वेशन y वाली बन रही थी। इस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो x वाली बनेगी। हम कहेंगे क्योंकि ये x एक्सिस ये y के पैरेलल है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ असल में x की वैल्यूज बनेगी। तो x किसके एक्स बराबर इज होगा? इक्वल टू माइनस। माइनस पी। तो आप जरा ये बताइए कि इसकी इक्वेशन क्या होगी? इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? इसका इक्वेशन बनेगा 4px। 4px और इक्वल टू किसके? सॉरी, y square is equal to 4px इज इक्वल टू y वाई का स्क्वायर स्क्वायर। मैंने हाँ हाँ जी, y स्क्वायर। ठीक है जी, y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और इसका जो फोकस होगा वो हमने पहले ही देख लिया। तो p कॉमा 0 के बराबर है। वह सर ये डायरेक्ट्रिक्स जो इसकी इक्वेशन है ये -4px नहीं होगी? माइनस नहीं होगी क्योंकि फिलहाल जो हमारा इस केस में एक्स एक्सिस है ना वो पॉजिटिव वाला है। तो इसके साथ नेगेटिव तब आता है जब हमारे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नेगेटिव वाले आ जाएं। जिस तरह अगर आप यहाँ गौर करें ना, ये प्रीवियस वाला था, तो इसमें हमने माइनस पी 4py तब लिखा था जब हमारी जो पैराबोला थी वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रही थी। ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन हो रही थी। तो इसको अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ओपन हो रही है, इसलिए फिलहाल इसके साथ तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब यही पैराबोला नेगेटिव वाई दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे ओपन होगी, तो फिर आप वाली बात ट्रू हो जाएगी। फिर उस केस में इसके साथ माइनस वाला केस आएगा। वो हमारा फोर्थ स्टैंडर्ड पैराबोला होता है जो लेफ्ट साइड पे ओपन होता है। ठीक है। ठीक है सर। और इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन माइनस पी के बराबर है। माइनस वर्टेक्स तो इसका हमें पता ही है कि फिलहाल हमारे सारे वर्टिसेस जो हैं वो 0 0 हैं। ये ओपन किस साइड पे हो रही है जी? ओपन राइट। हाँ जी, ये राइट साइड पे ओपन हो रही है। अच्छा, इसका एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस। हाँ जी, अब ये चूंकि एक्स एक्सिस के इर्द गिर्द है, इसलिए इसका एक्सिस जो होगा वो एक्स होगा। वेरी गुड। अब हम फोर्थ वाली स्टैंडर्ड पैराबोला का जिक्र करते हैं, और इस फोर्थ वाली स्टैंडर्ड पैराबोला में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे डिफरेंट, खासतौर पे फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो असल में माइनस पी है क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो माइनस पी कॉमा 0 आ गया। और जो हमारी ये जो जीरो। लाइन है
तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x इज इक्वल टू p बनेगी, क्योंकि हमारे तीसरे केस में नेगेटिव की तरफ था, नेगेटिव एक्सिस की तरफ था, अभी ये पॉजिटिव की तरफ है, तो ये x इज इक्वल टू p बनेगी। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, -4 हाँ जी, तो चूंकि ये लेफ्ट साइड पे ओपन हो रही है, 4px तो इसलिए इसकी जो इक्वेशन आएगी वो -4px आएगी, और ये डिराइव भी की जा x सकती है बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे हमने पहले की है, और फोकस इसका -p, -p0 0 है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू p है, वर्टेक्स उसी तरह हमारा 0 0 0 है, और ओपन्स हो रही है, ये ओपन्स इस साइड पे पूरा लेफ्ट लेफ्ट, और इसका एक्सिस अगेन जैसे थर्ड केस में एक्सिस x एक्सिस था, इस केस में भी x एक्सिस ही है। ठीक है, तो ये हमारी 4 ऐसी टाइप्स हैं, ये मैंने चारों आपको ब्रीफली बता दी कि भाई ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं, और इनसे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ज़ाहिर चीज़ें फिर हमें याद रखना मुश्किल होता है। तो ये जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंपेयर कर रहे होंगे इन चारों चीज़ों को, इन चारों पैराबोलाज की इंफॉर्मेशन को आप अपने सामने रखेंगे, और फिर सर ये उसको सामने देखते रखेंगे हुए पेपर में? पेपर में फिलहाल तो अगर ऑनलाइन पेपर होंगे तो सामने ही होंगे आपके और अगर ऑन कैंपस होंगे फिर हम देखेंगे कि क्या करते हैं।